चालू करो बे। सबसे पहले मैं अनुराग भदौरिया आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। इस घटना को कैसे देखना चाहिए? देखिए, एक चीज आपको मान के चलनी पड़ेगी कि सरकार किसकी उत्तर प्रदेश के अंदर में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर राजनीति कौन कर रहा है? सरकार के लोग खुद ही राजनीति कर रहे हैं। इमोशनल अगर 2 साल में बोल रहा हूं, माँ जैसा कि कहा जा रहा है, माँ 2 महीने से अपनी भटक रही थी थाने, और जिसको आरोप लगा रहा है उसी के घर में थाना खुला हुआ है। तो 7 साल से सरकार क्या कर रही थी? माँ भटक रही थी, दोनों उसके साथ न्याय क्यों नहीं किया? मैं पहली बात। दूसरी बात, राजनीति करने की बजाय आप न्याय दिलाने की बात नहीं कर, वहां पे क्यों नहीं कर रहे? हम तो कहते हैं कि बेटियों के साथ अन्याय बीजेपी की सरकार में बढ़ क्यों रहा है? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। और हम न्याय की मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर गलती हुई है, गलती की है और उसका नार्को टेस्ट डीएनए में गलती आती है तो जो गंभीर से गंभीर धाराएं हो, जो सबसे ज्यादा सजा हो, वो दी जाए उसे। हम तो सजा की मांग करते हैं, हम सुरक्षा की मांग करते हैं, परिवार की मां को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। हम तो न्याय की मांग कर रहे हैं ना। लवणे ने भोजन तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। ये किसकी बात कर रहे हैं? राजनीति की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का नेता, अरे समाजवादी पार्टी बचा रही है क्या? अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी सरकार में क्या? मुझे बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया, आपने मेरा काउंटर सवाल ले लीजिए। काउंटर सवाल लेंगे ना, मतलब सुन लीजिए, थोड़ा सवाल भी सुनिए। मैंने आपसे पूछा कि इसमें ये घटना कैसे देखते हैं, आपने बता दिया कि वो कार्रवाई नहीं हो रही। मैं इसलिए पूछ रही हूँ ये क्योंकि डीएनए टेस्ट की मांग कौन उठा रहा है? और आपकी जब सरकार थी तो कितने केसेस में डीएनए टेस्ट हुआ है? मुझे वो भी आप, क्योंकि आते हैं आंकड़े लेकर अगर आए हो तो वो भी रख दीजिए सामने। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। बोलूं? अच्छा, इसके मतलब हमारी जब सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी कभी न्याय की मांग की नहीं होगी इन्होंने, क्योंकि इन्हीं के तो जहां पे न्याय की मांग उठाना वो अलग मुद्दा है, डीएनए टेस्ट की मांग उठा देना ये अलग मुद्दा है सर, कोर्ट संज्ञान ले ये अलग मुद्दा है। ये 2 अलग मुद्दों को मत जोड़िए। चुप साली, बस करती हरामखोर, चीर के रख दूंगा। आप न्याय की बात उठाते हैं, आप ये कहते हैं जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई हो। आप डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं सर। तो बोलने तो दीजिए। अरे मैं कह तो रहा हूं, जिम्मेदार अगर आता है, नार्को टेस्ट होता है, डीएनए होता है, अगर उसमें जो व्यक्ति जिम्मेदार आता है उसे कड़ी सी कड़ी सजा देनी चाहिए। हम मांग करते हैं। आपकी सरकार में कितने डीएनए टेस्ट करवाए आपने रेप के ऐसे आरोपियों पर? कितने कराए? सरकार में चले गए, घटना अभी हो रही है, आप चले गए। डीएनए टेस्ट की परंपरा थी क्या? आप बताइए मुझे, डीएनए टेस्ट करवाने की बात क्यों की गई? आपके नेता, आपका एक नेता, उसका नाम इसमें सामने आ जाता है तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। अरे तो मैं कह रहा हूं ना, अरे तो मैं क्या गलत कह रहा हूं? मैं बचा रहा हूं क्या? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की, हम बचा तो नहीं रहे ना? क्या हम बचा सकते हैं? क्या हम सरकार में हैं? हमें आशंका क्यों होती है? सुन तो लीजिए। आशंका इसलिए होती है जिससे लखनऊ की घटना हुई, 20-25 लड़के, और विधानसभा में नाम किसका लिया जा रहा है? पवन यादव और उसका अरबाज का, मोहम्मद अरबाज का नाम लिया जा रहा है। क्यों भाई? 20 लड़के, उनका नाम नहीं लिया जाएगा? इसलिए इनकी मनसा पे शंका होती है, क्योंकि राजनीति करते हैं। सबका नाम लीजिए ना और सबको सजा दीजिए। अगर कोई बच्चे के साथ अन्याय करेगा, कोई नहीं बचना चाहिए। मैं कहता हूं कोई नहीं बचना चाहिए, लेकिन राजनीति कौन करता है? इस पे राजनीति करने की क्या जरूरत थी? विधानसभा में 2 लोगों के नाम लेने की क्या जरूरत थी? माननीय मुख्यमंत्री जी को सबका नाम लेना चाहिए। इसके मतलब आपका आशय क्या है? आपकी सोच क्या है? न्याय दिलाने की नहीं है, आपकी सोच राजनीति करने की है। शर्म करो, शर्म। हम न्याय की मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कोई वहां पे न्याय होना चाहिए। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए, तभी तो हम नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, तभी तो हम डीएनए की बात कर रहे हैं। इनकी तरह थोड़ी है कि बीएचयू में घटना जब होगी तो उनको बचा लिया जाएगा, उन पे बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। गजब बेइज्जती है। हम उनमें से नहीं है। हम कहते हैं अगर हमारे नेता का नाम आ रहा है, जैसा आप कह रहे हैं, अगर आ रहा है तो उसपे ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सच तो सामने आना चाहिए ना। कहीं बीजेपी राजनीति तो नहीं कर रही। मजा आया।